पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की शुक्रवार देर रात हत्या कर दी गई। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक की है, जहां गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर कर सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में गांधी मैदान साउथ साइड, जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है, स्पॉट पे है। देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है और एफएसएल को बुलाया जा रहा है। बाकी की कार्रवाई की जा रही है। कैमरास वगैरह को भी खंगाला जा रहा है। कितने की संख्या में अपराधी आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? गोली एक लगने की सूचना है, अपराधी एक अभी तक प्रतीत हो रहा है। ठीक, बाइक से आए थे या क्या चीज़ से? बाइक से आने की संभावित है। बाकी की सूचना आपको बाद में दी जाएगी, जांच जारी है। ठीक है, सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हम बता चुके हैं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हेलमेट जांच में पैसा वसूली होंगे, जूता जांच में पैसा वसूली होगा, अन्य चीज़ों में पैसा वसूली होगा, शराब को पकड़ के हम पैसा वसूली करेंगे, लेकिन आदमी की हिफाजत चार्जशीट नहीं होगा। आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए। इसके पहले भी एसएसपी थे, उनके पदाधिकारी को दोष नहीं दूंगा हमेशा। आप नेता को दोष क्यों नहीं देते हैं? आप सिस्टम को खाली गाली देते रहिए। आप सरकार को क्यों नहीं दोष देते हैं? हेडक्वार्टर को क्यों नहीं दोष देते हैं? अब हमको बताइए ना, समाज को क्यों नहीं दोषी देते? इस अपराधी को भोन कौन देता? अपराधी चलाता कौन है? कि बगल में चीज़ें होंगी, कौन बना रहा है? इतने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया सब कुछ परोसते हैं, तो इनको चलाता कौन है? समाज। और समाज प्रोटेक्ट करती है अपराधी माफिया को। खाली पुलिस को गाड़ी देते रहो और समाज को नहीं। नेता सारे अपराधी माफिया को टिकट देते रहे, उसको एमएलए एमपी बुलाते रहे, नेता का किचन अपराधी माफिया से चलते रहे, और हम लोग गाली देते रहे पुलिस को से। पुलिस निश्चित रूप से अपने जगह पर दोषी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट तो सिस्टम चलाने वाले हैं ना, उसको क्यों नहीं आप कहते? विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि गोपाल खेमका जी पटना के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे, उनकी निर्मम तरीके से अपराधी ने हत्या कर दी। यह घटना को नकारा नहीं जा सकता है। डीजीपी पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लिया। सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है, और जो हम लोग को भरोसा दिया गया है कि जल्द से जल्द अपराधी कानून के जद में आएंगे। इसका कारण क्या है? 2018 में भी इनके पुत्र की हत्या जमीन के विवाद में गुंजन खेमका का हुआ था। अपराधी कानून के जद में आए थे। अब इसका कारण क्या है, ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, और ये तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका अस्पताल था, विद्यालय था, इनके विभिन्न व्यवसाय थे, और गांधी मैदान के पास हत्या हुई रात में, जहाँ तक जानकारी है 11:30 बजे। तो पुलिस का एक्शन टेकन ये महत्वपूर्ण होता है कि ऐसी स्थिति में अगर पुलिस महानिदेशक ने खुद संज्ञान लिया है तो मामले को गंभीरता से सरकार ने ग्रहण किया है। विपक्ष कह रहा है गुंडा राज आ गया है बिहार में। अब देखिए, बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है। रीतिलाल यादव कौन फतुहा मठ के महंत हैं? फालतू बात, ये सब बात जो बोलता है ना। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं? अपराधी को जाति धर्म के आधार पर कोई बचा तो नहीं रहा है, किसी का राजनीतिक रसूख तो नहीं चल रहा है। अगर अपराधी गुंडा नहीं गिरफ्तार हो तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन अपराध हुआ है इसकी भी आलोचना आप करिए, लेकिन साथ ही साथ जो कार्रवाई हो उसके बारे में भी बताया करिए। और पुलिस के
ने एसआईटी बनाया तो क्या गलत किया? क्या डीजीपी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वो गलत है? ये तमाम तथ्यों को जरा सा आपराधिक घटना पर तात्कालिक राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर होता है कि अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई, कि वह कानून के नजरों में जब कैद खाने में जाए तो तिल तिल करके मरे। इसकी मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन करे, यह अपेक्षा करना चाहिए। भोपाल खेमका की इस राज्य के लिए अत्यंत ही दुखद घटना है। एक जाने माने व्यवसायी उद्योगपति जिनकी कल देर रात पटना राजधानी में सबसे बड़े पॉश इलाके में गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। अब इससे बड़ा गोली मार सरकार का उदाहरण कुछ मिल नहीं सकता है। बिहार में अपराधी राज किस तरह कायम है, गुंडा राज, राक्षस राज, ये गोली मार सरकार हो गई है नीतीश सरकार। और यहाँ पर चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। चुनाव में ही सारी हत्याएं क्यों? ये चुनाव का सवाल नहीं है, किसी की जान जा रही है। तेजस्वी जी लगातार नेता विरोधी दल सरकार को क्राइम बुलेटिन जारी कर आईना दिखा रहे हैं कि बिहार की क्या स्थिति है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार में इसे किस राज की संज्ञा दी जाए। ये लोग जंगल राज का राग अलापते हैं, वो बताएं ये महाजंगल राज, राक्षस राज नहीं, अपराधी राज नहीं तो और क्या है? जब दिन दहाड़े सरकार के नाक के नीचे 2 घंटे बाद, हत्या के 2 घंटे बाद पुलिस यही पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से निकम्मी नकारा खटारा सरकार जो तेजस्वी जी बोलते हैं वो सही साबित हो रहा है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता है तो पुलिस प्रशासन भी पंगु हो जाता है। लेकिन अब सत्ता पक्ष तो कहता है कि ये तो पहले ही आरजेडी के शासनकाल में होता रहा। सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिकता में दरिद्रता आ गई है। उनको जंगल राज बोलने के पहले 2005 के पहले जिस जंगल राज की वो बात करते हैं, आप जनता से पूछ लीजिए। अब 1 मिनट भी इस सरकार को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक बल नहीं है। इस सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है, ये स्पष्ट दिख रहा है। बिहार में अन्य जगह भी घटना हुई है, जैसे सिवान में घटनाएं हो गई। पूरे बिहार की स्थिति है, अपराधियों का तांडव हो रहा है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। अब भगवान भरोसे है बिहार की जनता। अब ये सरकार के रहते अब अपराधी घटनाओं में कमी नहीं आ सकती है, ये तो दिख रहा है। सरकार पूरी तरह से इकबाल सरकार का समाप्त हो गया। अपराधियों के मन से खौफ खत्म हो गया। पूरी तरह से अपराधियों का मनोबल देखिए कि 11 साढ़े 11 बजे रात में इस तरह से गांधी मैदान के पास पॉश इलाके में घर के गोली पर थाना है, गोली मार दिया जाता है। इसके बाद 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन आ रही है। ये क्या है? यही कहता है कि महा अपराधी राज, महाजंगल राज कायम है बिहार में। ठीक हैं और उनको आज रात बांकीपुर क्लब के वो डायरेक्टर भी हैं। आज रात वो क्लब गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। लौट करके 11:30 बजे जैसे ही वो अपने घर कटारुका निवास के पास पहुँचे, घात लगाए हुए गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर पे के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है। 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया, न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। हम ही लोग वहां पहुंच करके और हॉस्पिटल ने ही इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग से किसी थाने से कोई पुलिस वाले आए थे। उसके बाद गांधी मैदान थाना रात को 1:33 पे पहुंचता है कि हमको अभी जानकारी मिली है, जबकि हम लोगों ने खुद पर्सनली पुलिस लाइन को या पुलिस कंट्रोल रूम को जो हमारे पास नंबर मिला हमने सबको फ़ोन किया। और कुंदन कृष्णन जी से भी हमारे भाई साहब का अच्छा परिचय था, अच्छा थी बातचीत थी, तो उनको भी फ़ोन किया गया। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। और 2:01:33 में वो पुलिस आई है, जबकि कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग अपने भाई की डेड बॉडी को अपने घर ले आए और नीचे रखा हुआ है अभी। उसके बाद आपकी एसपी पटना की एसपी, पहले टाउन एसपी आए, इसके बाद एसपी साहिबा आई। वो आई हैं करीब 2:30 बजे, पूछ रही है क्या हुआ, कैसे हुआ, जबकि ये पुलिस का सवाल है। और बाकी लोगों को मालूम हो गया, मीडिया को मालूम हो गया, वो फ्लैश कर रहे हैं। पुलिस को पता ही नहीं, वो आके पूछती है कैसे हुआ, क्या हुआ। हमने ही उनको जानकारी दी कि इस जगह पे गोली मारी गई है। देखिए गोली का खोखा भी पड़ा हुआ है
तो इन लोगों ने, उनके पुलिस वालों ने 2-4 ईंटा रोड से उठा करके उसको घेर दिया। ना इनके पास कोई फॉरेंसिक टीम है, ना कोई और है, ना इन्होंने अभी तक का कुछ किया है। बस हम लोग फुटेज देख रहे हैं, फुटेज खंगाल रहे हैं। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं है। हम लोगों ने ही डीएम को फ़ोन करके ऑर्डर लिया कि रात में ही हमारे भाई का पोस्टमार्टम हो जाए, और ये पिछले 2 डीएम के ऑर्डर के बाद भी अभी तक पीएमसीएच में ना तो कोई व्यवस्था हुई है, ना सुपरिटेंडेंट आए हैं, ना कोई डॉक्टर डिप्यूट हुआ है। पोस्टमार्टम ऑफिस से अभी मैं लौट रहा हूँ, वहाँ पे आधे घंटा खड़ा होने के बाद। ना तो पोस्टमार्टम का कोई बंदा वहाँ पे है, कोई कर्मचारी वहाँ पे है, ना कोई डॉक्टर है, ना सुपरिटेंडेंट है, ना प्रिंसिपल। डीएम साहब का आइडिया, और डीएम साहब ने हमें खुद फोन करके कहा कि हमने, हमारी प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से बात हो गई, आप लोग चले जाइए। मैं वहीं से अभी लौट रहा हूँ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पोस्टमार्टम हाउस बंद है। वहाँ पे गांधी मैदान थाने वाले खड़े हैं, तो हम कहा कि जब वो आ जाएं खबर कीजिएगा तब हम ले आएंगे। सर, एक सवाल है, जो आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा है, उसमें अपराधी दिखे? सीसीटीवी फुटेज हम कहाँ से भी देखेंगे, अगल बगल के सब बंद है। हम तो सुबह अपना देखेंगे ना। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो जगह जगह पे जो अपना फुटेज सीसीटीवी लगा रखा है, सीट बेल्ट नहीं है, तुरंत फोटो खींच लेता है उनका कैमरा, तुरंत आपके उस पर फाइन का स्लिप आ जाता है। और जो आदमी हेलमेट नहीं लगाया उसकी फोटो खींच लेती है, उसका 500 रुपये का चालान आप तुरंत उसको SMS कर देते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कहाँ गए आपके वो सीसीटीवी कैमरा? वर्ल्ड क्लास सब कुछ बना रहे हैं आप। अपराधी पीछा कर रहे थे या पहले से घात? पहले से ही खड़े होंगे, पीछा तो कुछ ऐसा बांकीपुर क्लब से आ रहे थे सर। जी जी। पटना SSP आए हैं अभी तक? नहीं, पटना कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया है। 2:30 बजे के बाद सिटी SP साहिब आई हैं, जो SP हैं सिटी SP टाउन है, या टाउन जो भी यहाँ के SP हैं, अभी खड़ी हैं। सर का परिचय? मैं उनका कजन ब्रदर हूँ। मेरा नाम शंकर खेमका है। 6 साल पहले बेटे की भी हत्या हुई थी, गुंजन खेमका की। गुंजन खेमका की, उनकी फैक्ट्री हाजीपुर में, उनकी पुरानी फैक्ट्री है, 40 साल पुरानी कॉटन की। उसके गेट पे मारा गया था उनके बेटे को। आज इनको यहाँ मारा गया है। सर, किसी तरह की पहले कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ होता तो हम लोग गांधी मैदान थाने काफी लेट से आया। तो गांधी मैदान थाना या कितने कोई भी थाना हो, सब ये वसूली में लगे रहते हैं कि कौन ट्रक पास हुआ, कौन बालू का ट्रक पास हुआ, और क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। हमारे लिए तो अच्छा, ये लोग जो राजद को या लालू जी के राज को जो जंगल राज कहते हैं, उससे बड़ा जंगल राज अभी बिहार सरकार चला रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम चला रही है, सब चीज में ब्लैक मार्केटिंग है, सब चीज में लूट है। पुलिस वाले जगह जगह आम पब्लिक को परेशान करते हैं। गुंडों को पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक क्या लेके जा रहा है उसका झोला चेक करने के लिए इनके पास टाइम है, उनकी डिक्की खुलवा करके चेक करने का टाइम है, लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने का या यहाँ की कानून व्यवस्था को संभालने का कोई इनको लेना देना नहीं है। पटना डीएम के आदेश के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ। डीएम साहब नहीं, पुलिस वाले हमको कहते रह गए कि साहब हम डीएम को फोन लगा रहे हैं, बात नहीं हो रही है। जबकि हमारे एक फोन पे डीएम साहब ने फोन उठाया है, और वो खुद नीचे ऑफिस में आए हैं और हम लोगों को बुला करके तुरंत ऑर्डर टाइप करा करके दिया है सुपरिटेंडेंट के नाम को। हमारे सामने सुपरिटेंडेंट को फोन लगाया 10 बार, नहीं उठाया है। तब उन्होंने अपने स्टाफ को कहा, प्रिंसिपल को, पीएमसीएच को कहा कि साहब उनसे बात कीजिए और हमसे हमारी बात कराइए। ये तो हाल है आपके। और ये बिहार सरकार वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रही है। अंग्रेजों का इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ